हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। सो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था किसी सेट के। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो रहा था, क्या था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट उन एलिमेंट्स का सेट था जो कि अगर आप ए की बात करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे शो करते थे, ए डैश। और ए डैश कौन से एलिमेंट्स का सेट होता था? उन एलिमेंट्स का सेट होता था जो कि ए में नहीं थे। जिन एलिमेंट्स को हम ए में ऐड कर दें तो वो कैसा बन जाता था? यूनिवर्सल सेट बन जाता था। ठीक है ना? तो अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज, एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके तीन आपको सबसेट दे रखे हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6। आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले पार्ट में ए डैश। ठीक है, तो ए डैश फाइंड आउट करना है, यानी आपको वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिसे हम ए में ऐड कर दें तो क्या बन जाए? यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो एक नॉर्मल वे में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमें इस कंडीशन में ए डैश निकालना है तो नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे? यू माइनस ए। यू में से ए माइनस कर दीजिए, तभी आपको वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो कि ए में नहीं है। तो अब अगर आप u माइनस ए करते हैं तो देखिए, ए में सेट है 1 2 3 4 और u की स्टार्टिंग में भी सेट है 1 2 3 4। इसका मतलब 1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा, 4 नहीं लिखा जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? माइनस। तो बचे क्या सेट आपके पास? 5 6 7 8 9। तो वो आप नोट डाउन कर देंगे, 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया आपका ए डैश। तो ए डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए इक्वल टू 5 6 7 8 9। बहुत ही सिंपल है। सेम एज अगर आपको बी डैश भी फाइंड आउट करना है तो बी डैश भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी डैश इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस बी। ओके, और u माइनस बी का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से b के नंबर्स हटा दीजिए। तो b में नंबर्स क्या क्या है? 2, यहाँ से 2 कट कर दीजिए। 4 है, 4 कट कर दीजिए। 6 है, 6 को कट कर दीजिए। और 8 है, 8 को कट कर दीजिए। जो नंबर्स रह गए उन्हें यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। क्या क्या रह गया? 1 3 5 7 9। तो ये क्या सेट आ गया आपका? बी डैश। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ए यूनियन सी डैश। ओके, ए यूनियन सी डैश निकालना है तो सबसे पहले आप बेटा क्या फाइंड आउट कर लीजिए? ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है ना, ए यूनियन सी डैश निकालना है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स जो आपको दो सेट दे रखे हैं उनके, तो ए और सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ए में देखिए 1 2 3 4 है और सी में है आपका 3 4 5 6। तो 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 दोनों में है तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा 3 4, और इधर 5 और 6 भी है, सो इट विल बी 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी डैश। तो बेटा ए यूनियन सी डैश क्या हो जाएगा? इक्वल टू जो हमने अभी अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग यू माइनस ए यूनियन सी। यही तो होगा। यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दैट इज ए यूनियन सी डैश। ओके, तो अब आप माइनस कर लीजिए। यू आपको दे रखा है और ए यूनियन सी में कहाँ तक एलिमेंट है? 6 तक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बचे के आपके पास 7 8 और 9। तो ये आपका आ गया 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ए यूनियन सी डैश आपका आ गया 7 8 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फोर्थ पार्ट सेम ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट तो कर लीजिएगा। एक बार फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है इसका। ए डैश का दोबारा से डैश निकालना है तो सबसे पहले आप ए डैश ले लेंगे। ठीक है, ए डैश क्या होगा? ए डैश इक्वल टू, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सॉल्व किया था, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होगा। तो उसमें से 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो ए डैश आपका आया था, फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा आपने, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये ए डैश आया था। अब आपको ए डैश डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ए डैश डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश, यू माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और दैट इज इक्वल टू, अब यू आपके पास फंक्शन दे रखा है
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए डैश आपने फाइंड आउट कर लिया। सो 5 6 7 8 9 आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 6 7 8 9 माइनस कर दिया तो क्या मिल गया ये आपको 1 2 3 4, ठीक है। ए डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाला तो आपको मिला यू माइनस ए डैश, और ये देखिए किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में कि ए डैश डैश इक्वल टू ए होता है, ये देखिए 1 2 3 4 इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो इसके ये बाकी के जो 2 3 पार्ट्स रहेगा उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसका। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज बी माइनस सी डैश। तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखते जाएंगे सारे और सी के एलिमेंट्स को उसमें से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो बी में है आपके पास सबसे पहला एलिमेंट 2 जो कि सी में कहीं पर भी नहीं है, तो आपका 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर है 4 जो कि सी में भी है, तो 4 क्या हो गया आपका कट हो गया, 4 नहीं लिखा जाएगा। फिर है एलिमेंट 6, 6 भी आपका दोनों में है तो 6 भी कट हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या बचा 8, ठीक है। सी के जो एलिमेंट्स बचे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये बी माइनस सी इक्वल टू आ गया आपके पास 2, 8, ओके। और जब आप बी माइनस सी डैश निकालेंगे, बी माइनस सी डैश जो निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका u माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और u माइनस बी माइनस सी करेंगे तो ये आपके पास 2 और 8 इसमें से हट जाएंगे एलिमेंट्स, 2 और 8 हटा देंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 6 7 9 वो आप इस पर लिख लेंगे, ठीक है। बी माइनस सी डैश में जैसे यहाँ पे आपको शो कर रखा है 1 3 4 5 6 7 9, सिर्फ 2 और 8 हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है इफ़ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब आपको सेट ए दे रखा है ए बी सी, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, और दैट इज इक्वल टू यू में से ए के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो ए में देखिए क्या क्या है, ए बी सी, तो ए बी और सी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचा डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए डैश। सेम कंडीशन है, अगर आपको बी डैश निकालना है तो बी डैश के लिए क्या हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, यानी कि आप बी के एलिमेंट्स हटा देंगे, बी के एलिमेंट है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ और जी यहाँ से हटा देंगे, आपके पास क्या बचेगा ए बी सी एंड एच, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, अगर आप सी डैश निकालना है तो ए सी ई जी हटाएंगे और डी निकालना है तो एफ जी एच ए निकालेंगे और आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना बेटा बहुत ही सिंपल है, आई होप कि एक ही बार में आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट यू की बात करें तो इट इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये है, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट आपको ये दे रखा है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो यूनिवर्सल सेट इसे मानना है और इन सब के आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इस यू में से, इस यूनिवर्सल सेट में से जो कि सारे नेचुरल नंबर्स का है, वहाँ से इवन नेचुरल नंबर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, इवन नंबर्स को हटाने के बाद क्या बचेगा बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स बचेंगे, ठीक है। ऑड नंबर्स बचेंगे तो इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन, और इवन की जगह लिख देंगे ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न फॉर्म में आपको दे रखे हैं सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, तो आपको जो इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है वो भी इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आगे देखते हैं कैसे नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपके लिए। सो यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में आपको दिया है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर्स हटा दिए तो ऑड बचेंगे, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, डैश लगाना मत भूलिएगा, डैश सब में लगा हुआ है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है।
सेम अब सेकंड कंडीशन में इसका अपोजिट दे रखा है, अगर आपको ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऑड नंबर आ गए तो बेटा कौन से रहेगा, इवन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो अब ये जो आपका सेट है यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का, इसमें 1 से नंबर स्टार्ट है, 1 2 3 सारे नंबर्स हैं, तो उसमें से आप क्या कीजिए, 3 के जितने मल्टीपल हैं 3 के मल्टीपल को माइनस कर देंगे तो जो नंबर्स बचेंगे वो क्या होंगे, जो नंबर बचेंगे वो 3 का मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, बिलोंग्स टू एन आप लिखना, हाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आगे लिख देंगे एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ हमने देखिए नेचुरल नंबर नोट डाउन किया था, या तो आप इसे नेचुरल नंबर लिखिए या एक्स बिलोंग्स टू एन लिखिए, इस टाइप से आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आप हटा देंगे नेचुरल नंबर में से, यूनिवर्सल सेट जो आपको नेचुरल नंबर्स का दे रखा है, तो कौन से नंबर्स बचेंगे, तो जो नॉन प्राइम नंबर्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसका कंपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन प्राइम नंबर, या फिर जो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर लिख लेंगे। और सबसे मेन पार्ट क्या है डिफाइन करना, एक्स इक्वल टू 1 जरूर डिफाइन करेंगे, क्योंकि 1 इज नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को हम प्राइम भी नहीं मानते और कंपोजिट भी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 इस कंडीशन में जरूर आपको शो करना होगा। ठीक है ना, सो प्राइम नंबर्स का अगर हमने सेट लिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स इज द सेट ऑफ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो ऑब्वियस ही बात है इसका कंपोजिट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है, अगर यहाँ पे सारे फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट्स वो आ गए जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हटाएंगे तो कौन कौन से नंबर बचेंगे, वही नंबर बचेंगे दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर है एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो सेम एज इसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका पार्ट, ये देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पे सॉल्व करने की चीज़ है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। एक्स आपको दे रखा है क्या, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 3। तो यानी कि यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू दे रखी है, एक्स इक्वल टू 3, तो यानी जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, बस 3 नहीं आएगा, तो आप नोट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लिया हमने, एक ही नंबर आ गया 3। अब ऐसे ही इसका नाइन्थ पार्ट है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो आप इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4, और x इक्वल टू 4/2 यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x डजेंट इक्वल टू 2, x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट, उसमें आपको दे रखा है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ, 7 भी आ गया और 7 से बड़े जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे नंबर आ गए। ठीक है, वो सारे नंबर यहीं पर आ गए, तो अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो क्या बचा, 7 से नीचे के जो नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 7 जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे आप सिंपल लिख भी सकते हैं क्योंकि बहुत कम डिजिट्स बचेंगी। 7 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये सेट भी क्या है, इसका ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहें तो ये है, रोस्टर फॉर्म में करना चाहें तो ये है। ठीक है, और ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और आपको दे रखा है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, 1 को पहले आप यहाँ पे ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो दैट इज हो जाएगा आपका 2x इज ग्रेटर देन 9, और उसके बाद आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये इनइक्वालिटीज़ पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़ से सॉल्व होगा ये, आपके पास है 2x
देखिए प्लस माइनस तो सिंपल है, प्लस वन को इधर ले आएंगे तो और 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2x इज़ ग्रेटर देन आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का रूल है, ठीक है। इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को तो x हो जाएगा ये, और आपके पास क्या हो जाएगा इधर ये लेस देन 9/2, ठीक है, लेस देन 9/2। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जो 9/2 से कम हो। अब 9/2 इट मीन्स इक्वल टू 4.5, यानी x इज लेस देन 4.5, ठीक है। और 4.5 से नीचे, 4.5 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 4 ही होंगे, दैट इज 1 2 3 4। तो ये सेट आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो 9 क्वेश्चन नंबर 11 तो जो है इसका अगर आप लिखना चाहें कॉम्प्लीमेंट तो नॉर्मल सी बात है, 1 2 3 एंड 4 ये आ जाएगा आपका, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको, 1 से 9 तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं और दो सबसेट दिए हैं, a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7। आपको क्या करना है, दो को पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्स की, और अब हमें यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, जो सेट आपको दे रखे हैं सेट और सबसेट उसके मीडियम से, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, जो चीज़ें आपको दे रखी है उन्हें फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ये है तो पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट उसका फाइंड आउट कीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन। तो आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप बेटा ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ए 2 4 6 8 है, बी 2 3 5 7 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ से कॉमन है दोबारा नहीं लिखा जाएगा, तो इसमें यूनियन में आ जाएगा आपका 2 3 और यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 ये तो आ गए आपके ए यूनियन बी। और अब इसको आपको कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 आप हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 1 कॉमा 9। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया 1 कॉमा 9, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो यू में से 2 4 6 8 को हटा देंगे, ठीक है। क्या क्या बचेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ऐसे ही जब आप लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तो क्या क्या 2 3 5 और 7 हटा देंगे, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा आपके लिए 1 4 6 8 और 9, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन चाहिए, तो अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आया था 1 3 5 7 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आया था 1 4 6 8 9। तो अब इसका इंटरसेक्शन देखिए बेटा, एक तो 1 जो है वो दोनों में कॉमन है तो इट मीन्स 1 आ जाएगा, फिर 3 5 7 कहीं नहीं है, और एक लास्ट एलिमेंट जो है 9 वो भी कॉमन है तो 1 कॉमन 9 आ जाएगा, सही है। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए 1 कॉमन 9। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंडीशन आपकी हो गई प्रूफ, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है आपको, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इन्हें पहले अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है ना। ए और बी में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट, वहाँ से 2 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट, सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमने पहले भी निकाला था, दैट इज ए का कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9 और बी का है 1 4 6 8 9। अब इसका यूनियन अगर आप लिखते हैं बेटा तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा,
फिर 3 और इसके बाद यहाँ से 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9 दोनों में, 9 भी एक बार लिख देंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे भी वो सारे एलिमेंट्स हैं 2 को छोड़ के, और यहाँ भी सारे एलिमेंट्स हैं 2 को छोड़ के। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। बहुत ही सिंपल था इसे वेरीफाई करना, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ आपने निकाल ली और उनको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और अब आपको इनके लिए वीन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो वीन डायग्राम में हम क्या यूज़ करते थे, यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल यूज़ करते थे, ठीक है, और उसके अंदर सबसेट्स को दिखाने के लिए सर्कल का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ये यू हो गया। अब इसके अंदर बेटा अगर हमें ए यूनियन बी दिखाना है तो एक सेट ए मान लिया और दूसरा सेट हमने बी मान लिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी यानी ये सारा पार्ट, अगर ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब कि ये सारा पार्ट जो ए और बी कवर अप कर रहे हैं, ये सारा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये यूनिवर्सल सेट बन जाए, तो ये बाहर आपको जितना वाइट पार्ट दिख रहा है, अगर इसे ऐड कर देंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट है, ये जो बाहर का रीजन है, ठीक है ना। तो इसे ही हमें ऐसे ही शो करना है इस टाइप से क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको जो शो करना है दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी ए और बी का जो पार्ट है ये वाला पार्ट आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि बाहर का भी ये जितना पार्ट रह गया, तो इस क्वेश्चन में जो ये आपका शेडेड रीजन है, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वहां पे आपको दिखाना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आपको निकालना है। ये दो सेट आपको दे दिए ए और बी, ठीक है ना। अब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, ए वाले सर्कल को छोड़ के जितना पार्ट है, ए वाले सर्कल को छोड़ के जितना पार्ट है ये सारा क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और सेम कंडीशन जब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी वाले सर्कल को छोड़ के जितना पार्ट है वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। और अब अगर आप क्या करेंगे उसका निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आपके पास कौन सा पार्ट बचेगा, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए ए के सर्कल को छोड़ के सारा पार्ट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के लिए बी के सर्कल को छोड़ के सारा पार्ट आ रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मतलब बस ये दोनों सर्कल छोड़ दीजिए और बाकी सारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। ऐसे ही अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ए और बी में जो कॉमन पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसे छोड़ के बाकी का जितना पार्ट है वो सब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे जितना ये शेडेड रीजन है वो आपको डिनोट करेगा, शो करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही सिंपल सा, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये पार्ट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बाकी सारा ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे वो होगा, ठीक है। अब फोर्थ आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो फिर अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास ए और बी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो यानी ए वाले सर्कल को छोड़ के, ए वाले सर्कल को छोड़ के जितना पार्ट है वो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालते तो बी वाले सर्कल को छोड़ के जितना पार्ट है वो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, ठीक है। इसका यूनियन अगर आपको निकालना है तो कौन सा पार्ट बचेगा, अब आप देखेंगे कि सिर्फ ये बीच का पार्ट रह गया आपके पास, ठीक है ना। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लेते हैं तो ये सर्कल हट जा रहा है पूरा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ले रहे हैं तो ये वाला सर्कल हट जा रहा है पूरा, और इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके पास ए डैश यूनियन बी डैश का जो फिगर है, जो वीन डायग्राम है, वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन डायग्राम से एक चीज़ और शो हो जाएगी हमें, देखिए जो हमने अभी थ्योरम्स इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव करी थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और आप देख रहे हैं इन दोनों का वीन डायग्राम सेम है, ऐसे ही ये दोनों पार्ट इक्वल थे तो इनका भी वीन डायग्राम
सेम है, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। यू क्या है, सेट है, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है उसमें जितने ट्राइंगल्स हैं, जितने भी टाइप के, तो सारे टाइप के ट्राइंगल्स, टोटल ट्राइंगल्स आपके इस सेट में आ जाएंगे। अब आपको बोला इफ ए इज द सेट, एक सबसेट बता दिया, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्स, ठीक है। ए क्या है, ए में बेटा वो वाले ट्राइंगल्स आएंगे जिनका एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इसमें भी लगभग सारे ट्राइंगल्स आ गए, बस कौन से ट्राइंगल रह गया जिसके तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ए में वो सारे ट्राइंगल्स हैं विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिनका एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग है, ठीक है। एक भी एंगल 70 है या 60 से अलग है एक भी एंगल, तो वो सारे सेट ए में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कौन कौन बचेंगे, कौन से यहाँ पे सिर्फ वही वाले बच जाएंगे जिनके सारे एंगल क्या है 60 डिग्री। तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वही वाले एंगल्स आएंगे, वही वाले ट्राइंगल्स आएंगे जिनके सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, और तीनों एंगल 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल्स के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पार्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हमारा बहुत ही सिंपल पार्ट है। हमने ये क्या करा था, इसे सॉल्व किया था जब हमने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें इन सारी चीज़ों को हमने समझाया था। आपको ये फिलअप्स करने हैं, ठीक है, फिलअप्स करने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए डैश, सॉरी, तो आपको ए यूनियन ए डैश निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन ए डैश क्या होगा बेटा, हमने सिंपल सा पढ़ा था, साथ ए में तो एलिमेंट्स होंगे ए के, और ए डैश में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए चाहिए, तो इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। अब बेटा फाइव डैश क्या होगा, फाइव डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू है, और यू के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए ही मिल जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा फाइव, क्योंकि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। और लास्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू निकालते हैं तो क्या आएगा, फाइव आएगा, क्योंकि यू में तो सब कुछ होता है। अब फाइव का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा फाइव, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 1.5, इसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा।